नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री ओम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जो कि गोला में सरस्वती विद्या मंदिर के सामने सिचुएटेड है। आज जैसा कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है। कई एक पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ा पेशेंट से भी वार्तालाप करते हैं, क्या माहौल चल रहा है, डॉक्टर साहब किस तरीके से देख रहे हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? सोमवती। सोमवती, कहाँ रहती हैं? भैठिया। भैया, क्या समस्या है आपको? हाथ पैर में या जोड़न में दर्द है। अच्छा, डॉक्टर साहब को दिखाया है? नहीं दिखाया? हाँ, दिखाया। क्या रिस्पांस मिला है? क्या फैसिलिटीज अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपको मिली है? आज तो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। दवाई ले आए ना। आज जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली थी तो वह मायल है। माता जी, क्या नाम है आपका? जय कोरा। क्या समस्या है माता जी? हमरे वह पानी की। अच्छा, हाँ। दिखा लिया डॉक्टर साहब को? अबे नहीं दिखान, पहली बार आए थे भाई, वहाँ बिलहरी में पर्चा मिलो था तब नहीं आए। यहाँ कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर आज फ्री में देखा जा रहा है चिकित्सा? हाँ, पर्चा मिलो रहा, पर्चा हमारे साथ है। अच्छा, हाँ, बिलहरी साथ। देखिए और भी है माता जी। आप बहन जी, क्या नाम है आपका? गीता देवी। क्या समस्या है बहन जी? ये हाथ पैर में दर्द बहुत डॉक्टर साहब को दिखाया है? अब है नहीं। अच्छा, कितने बजे आ गई थी? अभी आए हैं 11 बजे। आप क्या कहेंगी? हमारा नाम है नीलम देवी। क्या समस्या है आपको? गांठ उठे पेटम। अच्छा, पर्चा तो कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है? बटे रहे, पर्चा बाजार हम पिपरिया गिरंट बाजार हम वही पर्चा की जानकारी मिली। दिखा लिया है डॉक्टर साहब को? अब नहीं। नहीं दिखाया। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? अब डॉक्टर साहब हमें पता नहीं का नाम। बहन जी, आपका क्या नाम है? पूजा देवी। पूजा देवी, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे के पैर दिखाने। अच्छा, बच्चे के पैर दिखाना। डॉक्टर साहब को दिखाया? अभी नहीं दिखाया। अभी तो आए हम लोग। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? आलोक वर्मा। डॉक्टर आलोक वर्मा जी। देखिए और भी सज्जन लोग बैठे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हरिवंश कुमार वर्मा। क्या दादा प्रॉब्लम है आपको? बिटिया पाँव गिरा था, पाँव। अच्छा, ये चीज दर्द कर रही है। हाँ। डॉक्टर साहब को दिखाया है? पर नंबर आ ही गया बस। नंबर आ गया है। तो आज तो निःशुल्क है, कोई पैसा वगैरह? कुछ ना पैसा, कुछ नहीं है। पैसा नहीं लिया जा रहा? हाँ, घर पेपर तैयार हुआ है, पेपर पर आया। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम कैमारी बिलाड़ी क्रॉस। पर्चा बटे थे। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? आलोक वर्मा। डॉक्टर आलोक वर्मा जी। देखिए, कई पेशेंट से हमने बात किया है। अंदर भी कई पेशेंट मौजूद हैं हमारे पास में, और रिसेप्शन पे भी कार्य चल रहा है। एक सज्जन हमारे पास में है। क्या नाम है आपका? सर पंकज वर्मा। सामने थोड़ा देख लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं? अच्छा, देखिए और भी हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? मीना। क्या प्रॉब्लम है आपको? पैर पिराता दिखा लिया डॉक्टर साहब को? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसे आ गई आज? मेरे भांजे हैं यहाँ, तब है मतलब दिखा भैया है। बहन जी, आप कुछ बताएं। मेरा नाम संगीता है। मैं ग्राम बासुपुर से आई हूँ। मेरे पैर और कमर में दर्द है। कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा? कोकरा गए थे, वहीं पे 2 लोगों ने प्रचार कर रहे थे, उसी से जानकारी हमें मिली। अच्छा, प्रचार कर रहे हैं। देखिए और भी दादा बैठे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राम कुमार। दादा, क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारे पैर में दर्द हो रही है आज कई दिन से, तभी दिखाने आए यहाँ। कहीं इलाज कराया पहले? पहले नहीं कराया कहीं। कहीं थोड़ा बहुत तो इलाज मेडिकल वगैरह पे या मेडिकल से दवाई लाए थे, कोई फायदा नहीं की उससे। यहाँ कैसे जानकारी मिल गई? यहाँ कल एक पर्चा आया था इनका, डॉक्टर साहब का, पेपर में लगा हुआ, उसी पढ़ के तभी हम आए। हाँ। आज तो निःशुल्क चिकित्सा है, शिविर लगा हुआ है, मालूम है आपको? हाँ। क्या फैसिलिटीज दी जा रही है? कोई ऐसा पेशेंट है जो दिखा करके आया है? नहीं, दिखा के हम अभी नहीं आए, पहली बार आए हैं। माता जी, आप क्या बताएंगे? हमारे भी पैर में झंझनाहट बहुत है। हम बहुत दवा खाए हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा। गांठी उठी बहुत दर्द कर रहे हैं, खड़े नहीं मिल रहा है, चल नहीं मिल रहा। कहीं और दिखाया है? हाँ, दिखाया तो बहुत जगह, नानपारा बहराइच में, वहाँ होम्योपैथी का, एलोपैथी के सब दवा करे हैं, ठीक है नहीं हो रहा है। पहली बार यहाँ। देखिए और भी कई एक प्रेस्क्रिप्शंस हैं। और भैया, कैसे क्या ये फ्रैक्चर हुआ है? ये सर एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए ये टूट गया यहाँ से, और ज़्यादा टांके उनके लगे हैं। और यहाँ बढ़िया से बढ़िया उत्तम व्यवस्था है। हम यहाँ 3 दिन पहले एडमिट होके गए हैं। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा हमें समाचार लगा, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कई हॉस्पिटल्स गोला में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, उनसे अगर तुलना की जाए श्री ओम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, तो क्या बताना चाहेंगे? जी, हमें कुछ नहीं पता, हम पहली बार बीमार हुए हैं 2007 से अब तक, तो हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ से आपको फायदा मिला? हाँ, यहाँ से बेहतर फायदा।
देखिए और भी दादा हमारे पास बुजुर्ग बैठे हैं। दादा क्या बताएंगे, क्या नाम है आपका? बुधन लाल कहाँ से आए हैं दादा? बगुली। दादा क्या बताएंगे, पहली बार आए हैं या और पहली बार आया। कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिली, डॉक्टर साहब पर्चा वर्चा बटे रहे तब है। आप क्या दादा बताएंगे? हम सर कमर में दर्द है उसी लिए आए। पहली बार आए हैं जी, पर्चा बिजुआ में मिला था हमको। भाईजान आप क्या बताएंगे? जी हम तौफीक खां जनाब, दूसरी बार आए हैं। पसली में दर्द हो रहा है, इस वजह से आए हैं दिखाने के लिए। कहाँ रहते हैं? सरकारगढ़। क्या नाम है आपका? तौफीक खां। देखिए और भी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा जगह दे दीजिए 2 मिनट के लिए। क्या दादा प्रॉब्लम है आपको? पेशाब रुकती है साहब। अच्छा, हाँ, हमारा बरेली में ऑपरेशन हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हैं? यहाँ पहली बार आए। दादा आप क्या बताएंगे, क्या नाम है आपका? हमारा रामपाल नाव है बाबू। क्या समस्या है? पैर में यहाँ जो गांठी में यहाँ चोट है, तो यहाँ डॉक्टर साहब रस्सी टूटी बताइन, अच्छा, तो वह कर इलाज हुई। दिखाए हैं? हाँ कहियो क्या लगा, और भी डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं इससे पहले? ना हम दिखाए न कोई के ना, हम पहले बार यहाँ आए न। आज कहियो दाएँ दवा ले जाए चुकन यहाँ से। हाँ। तो क्या यहाँ के बारे में आपने जानकारी ली, कैसा लगा आपको? हमका ठीक लगो, फायदा है। अच्छा, फायदा है। हाँ ठीक है, माता जी आप कुछ बताएं। मेरे घुटनों में दर्द होता है और सूजन है आ जाती है, तो संजीवनी यहाँ दिखाया 2-3 महीने, ठीक हुआ फिर जैसे तैसे। तो कहाँ तक इलाज कराया जाए? पैसे यहाँ किसने आपको भेज दिया? भैया पहली बार आया हूँ, पहली बार है। कई पेशेंट से हमने बात किया है, थोड़ा डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे। जैसा कि श्री ओम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर काफ़ी रेप्यूटेड ये हॉस्पिटल है। यहाँ डॉक्टर साहब हमारे पास में मौजूद हैं और 1 मिनट के लिए डॉक्टर साहब आपका समय लेंगे। आप बैठे रहिए दादा। पहले तो दादा से ही वर्जन थोड़ा ले लेते हैं। दादा घूम जाइए इधर। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम काशीराम। काशीराम। काशीराम, क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारे कमर में दर्द है, यहाँ गर्दन में दर्द है, यहाँ से यहाँ तक नस में दर्द है। कहीं और दिखाया डॉक्टर? नहीं, और तो नहीं दिखाया। हमारा लड़का स्वयं डॉक्टर है, अभी MBBS कर चुका है, तो उसी से संपर्क करके दवा ली। आज यहाँ कैंप था तो हमने कहा डॉक्टर साहब से सही सलाह लेते हैं। दादा आप थोड़ा बैक आ जाइए। देखिए डॉक्टर साहब से भी हम वार्तालाप करेंगे, डॉक्टर आलोक वर्मा जी। दादा थोड़ा बैक में या उस साइड में बढ़ जाइए आप। डॉक्टर साहब यू आर मोस्ट वेलकम एट यूपी खबर। आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर आपके यहाँ आयोजन कराया गया है आपके हॉस्पिटल के द्वारा। सराहनीय प्रेसवर्दी वर्क है, क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने पूर्ण पिताजी जो कि अभी स्वर्गवासी हो चुके हैं, एक्चुअली हमने अपने पिताजी की स्मृति में ही अपने हॉस्पिटल का नाम भी एक्चुअली उनकी मौजूदगी में ही रखा था और उन्हीं के कर कमलों द्वारा हमने अपने हॉस्पिटल का पिताजी के द्वारा काटा गया था। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हॉस्पिटल के उद्घाटन के मात्र 10वें दिन ही हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया। और इसीलिए मैं उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में, हम अपने समाज के लिए जो भी वंचित, गरीब, असहाय और बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए साल में 1 बार उनकी पुण्यतिथि पे एक निःशुल्क कैंप सेवा भाव से जनता की सेवा में हम करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने 2वीं पुण्यतिथि पे अपने पिताजी के सम्मान में निःशुल्क परामर्श, हड्डियों में कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस की BMD जांच, निःशुल्क न्यूरोपैथी, जो नसों में हमारी झुंझुनाहट और सुन्नपन की समस्याएं रहती हैं, उसके लिए न्यूरोपैथी टेस्टिंग, खून में यूरिक एसिड की जांच, वो अन्य सभी रक्त खून की जो भी जांचें हैं उस पर 50% डिस्काउंट उपलब्ध कराया। किसी भी प्रकार कोई भी एक्सरे है तो उसमें 50% डिस्काउंट उपलब्ध कराया है। और जो भी मरीज़, जितने भी हमारे मरीज़ आ रहे हैं, उनको हमने कोशिश की है कि कम से कम 3 दिन की दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराएं। और हमसे जिस प्रकार की जो भी सहायता हो सकती है, कोई भी चिकित्सीय परामर्श या हायर सेंटर पे भी अगर ज़रूरत है, किसी दूसरे विशेषज्ञ की आवश्यकता है, तो उसको भी हम सही सलाह देके सही मार्गदर्शन कर सकें। इसी को मैं अपने, क्योंकि बहुत से समाज में ऐसे मरीज़ हमने देखा है, पाया कि जो हमारे पास इस डर से नहीं आते हैं कि हम वहाँ फलानी जगह जाएंगे तो फीस लगेगी और वो उतना पैसा देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि गरीब हैं या उनकी रोजी रोटी, उनके पास रोज़गार नहीं है।
तो ऐसे मरीजों के लिए विशेषकर सेवा करने का एक दिन का कम से कम हमने सोचा है। बाकी वैसे भी जब कभी भी अगर हमें लगता है कि मरीज़ कमज़ोर है, गरीब है और उसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, तो हम फ़ीस भी माफ़ करते हैं और दवाएँ भी जहाँ तक संभव हो सकती हैं तो हम प्रदान करते हैं। और आगे भी अगर किसी भी मरीज़ को कोई भी दिक्कत है, कमज़ोर है, आर्थिक रूप से असहाय, गरीब है, बुज़ुर्ग है, तो हमसे जो भी सहायता हो सकती है प्रयास करेंगे। और ये जो हम साल में एक बार अपने पिता की स्मृति में एक निःशुल्क कैंप करते हैं, वो मैं आजीवन प्रयासरत रहूँगा कि इसको आजीवन जारी रखूँ और समाज के बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली उनका जो भी सेवा कर सकता हूँ, वो करता रहूँ। इसी प्रकार हमेशा जारी रखूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या फीस है आपकी? फ़ीस हमारी ओपीडी शुल्क 350 रुपये, 350 रुपये। डॉक्टर साहब, आज कितने पेशेंट्स आप प्रिस्क्राइब कर चुके, कंसल्ट कर चुके हैं और क्या टारगेट है आपका? अब देखिए, टारगेट तो कुछ नहीं होता। टारगेट भाई यही है कि हमारे जो वंचित वर्ग है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो एक डिग्री धारक डॉक्टर को दिखाने में संकोच करते हैं, कारण पैसा, कि उनके पास पैसा नहीं है तो वो गांव देहात में झोला छाप, देसी और इधर उधर भटकते रहते हैं, जिससे बीमारी और बढ़ जाती है। बाद में दूना पैसा लगता है और बड़े सेंटर पे जाना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इस का ये है, इस कैंप करने का, कि जो गरीब वर्ग हैं, स्पेशली जो शहर में आके एक योग्य डॉक्टर, कुशल डॉक्टर, डिग्री धारक डॉक्टर को, विशेषज्ञ डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, वो कम से कम आज हमसे निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। भविष्य में भी अगर आवश्यकता है तो बिल्कुल हम निःशुल्क सेवा देंगे। और अभी तक हम करीब 40 मरीज़ देख चुके हैं, बाकी अभी बाहर करीब 40-50 मरीज़ बैठे हुए हैं और अभी हमें लगता है अभी पूरा आधा दिन बाकी है, तो और भी 100 मरीज़, 150 मरीज़ तक कम से कम उम्मीद तो है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे हर मरीज़ को संतुष्ट करें। ये फैसिलिटी आपके द्वारा यहाँ गोला में प्रोवाइड कराई जा रही है। क्या रूरल एरिया में भी इस तरीके का कैंप कभी लगाया है? नहीं जी, नहीं, अभी तक हमने कोई भी एक भी कैंप रूरल एरिया में नहीं लगाया है। कारण हॉस्पिटल में व्यस्तता और चूँकि यहाँ भी हमें अपने भी सेंटर पे मरीजों को समय देना ज़रूरी है कि भाई कोई मरीज़ अगर कोई दूर से आया, बाहर से आया है तो, लेकिन हाँ, भविष्य में हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल क्षेत्र हैं, जो वहाँ पे हम पहुँच सकें और जो गरीब मरीज़ हैं, जो जिनको ज़रूरतमंद हैं, उनको हम निःशुल्क सेवा ज़रूर अवश्य प्रदान कर सकें। भविष्य में हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द ऐसा एक फिर कैंप आयोजित करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, कम शब्दों में आप थोड़ा मौसमी जो सीजनल डिजीज़ हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी जैसे वर्तमान के हम कहें तो वर्तमान में अभी डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, स्पेशली डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हमारी सलाह रहेगी सभी से, क्षेत्रवासियों से, आम जनता से, कि दिन में स्पेशली जो मच्छर काटते हैं उसके लिए गंदगी ना फैलने दें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, पूरे कपड़े पहने, रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहाँ तक हमारी हड्डियों का सवाल है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके लिए नियमित व्यायाम में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत दौड़े कूदे फांदे, लेकिन हाँ, एटलीस्ट वॉक, नॉर्मल जो टहलना जिसको बोलते हैं, सुबह आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी जो जितना समय जिसके पास जो जिसकी दिनचर्या में निकलता है, थोड़ा व्यायाम ज़रूर रखें। उससे हमारे शरीर के जोड़ और मांसपेशियाँ मजबूत रहती हैं। बाकी अगर दूध की व्यवस्था है तो दूध का सेवन करें। धूप पर्दे, जैसे कि अभी जाड़ा सीजन आने वाला है, जाड़ा शुरू हो चुका है, तो प्रतिदिन हम कम से कम 15 मिनट दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक धूप का ज़रूर सेवन करें। धूप से हमारे हड्डियों में विटामिन D3, विटामिन डी की निर्माण होता है, जिससे हमारी हड्डियाँ व जोड़ मजबूत रहते हैं। और ना कि केवल हड्डियाँ व जोड़, हमारे शरीर के जैसे फेफड़े, दिल, त्वचा, हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसकी भी वृद्धि होती है विटामिन डी के द्वारा। और विटामिन डी का स्रोत सिर्फ़ और सिर्फ हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर में ही बनता है। इसलिए धूप में 15 मिनट, अधिकतम 15 मिनट प्रतिदिन ही सफिशिएंट है जी। एज वी सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग मेडिसिन, तो कुछ ऐसा बताएं जो मेडिसिन निजात मिले आदमी को, क्या बताएंगे? तो हमने वही कहा कि देखिए, पुष्टाहार, उचित आहार, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब ये हमने देखा है हमारे समाज में बहुत सारे लोग सिर्फ
जैसे उनको अगर दाल पसंद है तो दाल ही खाते हैं, आलू पसंद है तो आलू ही खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सारी सब्जियों का सेवन करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खाना है, दूध जहाँ तक संभव हो दूध का सेवन अवश्य है, दूध से बने हुए पदार्थ, क्योंकि उसमें हमें कैल्शियम होता है। और प्रोटीन हमारे खाने में देखिए 3 ही चीज़ होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वसा बोले तो फैट, चर्बी, तेल, घी, मक्खन, वो उसका सेवन कम से कम करें, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। प्रोटीन अधिकतम से अधिक मात्रा में लें। प्रोटीन हमारे जैसे जितने भी फलीदार सब्जियां हैं, जैसे छोला, चना, राजमा, मूंगफली, दालें, उसका सेवन अधिक से अधिक करें। अंडा, जो बुजुर्ग लोग हैं, शुद्ध अंडा जो भी अवेलेबल है मार्केट में, देसी या जैसा फार्मी, वो अंडा लें। उसका जर्दी जो पीला हिस्सा है वो बुजुर्ग लोग ना खाएं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है। जो सफ़ेद हिस्सा है अंडे का वो ज़रूर खाएं। नियमित 2 अंडा खा सकते हैं, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जवान आदमी पूरा अंडा खा सकता है, और थोड़ा व्यायाम आवश्यक है, और नियमित धूप का सेवन, सिर्फ 15 मिनट पर्याप्त। को अभी आप डॉक्टर आलोक वर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि यह हॉस्पिटल इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश वर्मा के नाम पर खोला गया है। और जैसा कि ये दूसरी पुण्यतिथि है श्री ओम प्रकाश वर्मा जी की, तस्वीर में कैमरा पर्सन दिखा दिया जाए। और समय समय पर डॉक्टर साहब गरीबों की, असहाय लोगों की मदद भी करते रहते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अभी तक 40 पेशेंट्स लगभग देख चुके हैं, और बाहर भी लगभग 50-60 पेशेंट्स बैठे हुए हैं। लगभग अबव 100 टारगेट है डॉक्टर साहब का। बहरहाल डॉक्टर साहब ने जो चीज़ बताई है कि आजकल खान पान है, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल किया जाए, दूध लिया जाए विटामिन डी के लिए। मैक्सिमम विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य की किरणें हैं मॉर्निंग में, और मॉर्निंग वॉक पे भी डॉक्टर साहब ने खासा बल दिया है। बहरहाल डॉक्टर साहब के द्वारा हर पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हॉस्पिटल में करवाया जाता है, और डॉक्टर साहब बहुत ही तहे दिल से इस चीज़ को लागू करने के लिए हमेशा ही रहते हैं, तत्पर रहते हैं। बहरहाल ये काम जारी है, और पेशेंट की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर साहब हमेशा ही डिवोटेड और डेडिकेटेड रहते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ बड़ी शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।